नमस्कार दोस्तों आज का हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित महत्वपूर्ण बांध, नदियां एवं सिंचाई के साधनों पर आधारित है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों देखते हैं इन प्रश्नों को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा है नलकूप। क्या है? नलकूप। प्रदेश में सिंचाई के सबसे बड़े स्रोत क्या है? नलकूप हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र जो है सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं हैं? तो इनमें से कौन सी दो नदियां हैं जिनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं हैं? इस प्रश्न का उत्तर है बेतवा और गोमती। कौन सा? गोमती और बेतवा नदियों के उद्गम स्थल कहाँ नहीं है? अगला प्रश्न है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर किस जगह पे है? नरोरा में। कहाँ पे है? नरोरा में। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में नदियों के किनारे बसे नगरों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा है जौनपुर सई। जौनपुर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। इस प्रश्न का उत्तर है जौनपुर सई। गलत है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। इस प्रश्न का उत्तर है कोसी गोरखपुर। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, कोसी के नहीं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती नदी के। अभी पीछे हमने इसका जिक्र किया है। किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। इस प्रश्न का उत्तर है सी विकल्प। अगला प्रश्न हमारा है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो अर्जुन बांध से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? इस प्रश्न का उत्तर है हमीरपुर। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर है। किस पर है? बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न हमारा, बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है। तो बेतवा नदी यमुना नदी से किस जगह पर मिलती है? हमीरपुर में। कहाँ पे? हमीरपुर में। अगला प्रश्न हमारा है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर अवस्थित है। किस पर? बेतवा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश की परियोजना है जो कि एक पेयजल परियोजना है? इस प्रश्न का उत्तर है गोकुल बैराज योजना। गोकुल बैराज योजना ये यमुना नदी पर बनी हुई है और इससे आगरा मथुरा जिले को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। सबसे लंबी, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर सबसे लंबी उत्तर प्रदेश की नहर है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में पेयजल हेतु लवकुश बैराज किस नदी पर बनाया गया है? पेयजल के लिए लवकुश बैराज किस नदी पर बनाया गया है? ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है गंगा पर, और ये कानपुर में बनाया गया है। कहाँ? कानपुर में, गंगा नदी पर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो इनमें से कौन सी नदी है जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है और ये हल्दिया से, इलाहाबाद से हल्दिया तक बनाया गया है या प्रयुक्त किया जा रहा है।
अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? इनमें से किस नदी को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है हमारा? इस प्रश्न का उत्तर है गंगा नदी को। किसको? गंगा नदी को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? इस प्रश्न का उत्तर है हमारा यमुना नदी पर। किस नदी पर हथनी कुंड परियोजना? यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना बनी हुई है। किस पे है? यमुना नदी पर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? राजघाट बांध यमुना, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा, रेंद बांध देंद और माता टीला बांध बेतवा। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? राजघाट बांध यमुना। राजघाट बांध यमुना पर नहीं बल्कि बेतवा नदी पर। किस पर है? बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न हमारा है, फुलहार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? पीलीभीत जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? टोंस नदी पर। किस पर है? टोंस नदी पर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो इनमें से बेतवा नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? राजघाट बांध। बेतवा नदी पर बना बांध कौन सा है? राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध रामगंगा नदी पर। इन विकल्पों में से रामगंगा नदी पर सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो ब्रह्मघाट के पास में कर्नाली नदी बनती है, कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा बन जाती है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ये शारदा नदी है। कौन सी नदी है? शारदा नदी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसमें राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? वाराणसी जो है ये गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है बल्कि बाएं किनारे पर, बाकी सभी दाहिने किनारे पर हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर ये कहाँ अवस्थित है? सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है? तो इनमें से यमुना की जो सहायक नदी नहीं है वो कौन सी है? कल्याणी नदी जो है यह यमुना की सहायक नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है? तो प्रदेश की इनमें से सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है इन विकल्पों में से। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दरवन झील अयोध्या, बल्हापारा झील कानपुर, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, सरसई नावर झील आगरा। हमारा विकल्प इसमें कौन सा सही है? डी। सरसई नावर झील आगरा में नहीं बल्कि कहाँ है? ये इटावा में है। कहाँ है? इटावा में। सरसई नावर झील कहाँ है? इटावा में है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कालीघाट काली शारदा उत्तराखंड, बेतवा वेत्रवती मध्य प्रदेश, राप्ती नेपाल, घाघरा करनाली नेपाल। तो इसमें सुमेलित जो नहीं है वो घाघरा करनाली, ये नेपाल में नहीं, इसका उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत के पठार पे है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में सही सुमेलित नहीं है? शेखा झील अलीगढ़, औंधी ताल वाराणसी, चित्तौरा झील श्रावस्ती, कीमठ ताल आगरा। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हमारा चित्तौरा झील, श्रावस्ती सुमेलित नहीं है। चित्तौरा झील बहराइच में है। कहाँ है? बहराइच में है। अगला प्रश्न हमारा है,
प्रदेश के किस जिले में नहरों की सर्वाधिक लंबाई है? तो किस जिले में सर्वाधिक लंबाई है? इन विकल्पों में सर्वाधिक लंबाई वाला नहरों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला है रायबरेली। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस नदी का उद्गम क्षेत्र मैदानी क्षेत्र नहीं है? किस नदी का उद्गम मैदानी क्षेत्र नहीं? सही, गोमती, वरुणा, रोहिणी। इन नदियों में से रोहिणी नदी का उद्गम क्षेत्र नेपाल मैदान नहीं बल्कि हिमालय है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।